भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के सागर जिला के खुरई से भारतीय जनता पार्टी के विधायक भूपेंद्र सिंह के एक कागज ने पूरे के पूरे सागर जिला की सियासत में कई सारे नई बातों को जन्म देता है। जी हाँ, भूपेंद्र सिंह ने बाकायदा एक वकील के जरिए जानकारी साझा करी है कि उनके अपने परिवार में यानी वे, उनकी पत्नी और उनके बेटा और बेटियों के अलावा बाकी परिवार के कोनो सदस्य से उनको राजनीतिक तौर पे लेवो देवो नैया और ई के संगई भूपेंद्र सिंह ने एक नोटिस के जरिए का बात कही है। पहले आप जा सुनो, ई के बाद भूपेंद्र सिंह ने आखिर जो काय करे और ई के पीछे की का वजह है, पूरी तरीके से विस्तार से मामले को खुलासा हम आपके सामने करने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह को जो आम सूचना उनके द्वारा जाहिर करी गई है, उनमें वकील के जरिए लिखे गए है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार श्री भूपेंद्र सिंह आत्मज स्वर्गीय श्री दीवान अमोल सिंह निवासी ग्राम बामोरा तहसील व जिला सागर के परिवार में निम्न सदस्य हैं। नंबर 1 भूपेंद्र सिंह स्वयं, नंबर 2 श्रीमती सरोज सिंह धर्मपत्नी, नंबर 3 उपमा सिंह अविवाहित पुत्री, नंबर 4 काजल सिंह अविवाहित पुत्री, नंबर 5 अनुप्रिया सिंह अविवाहित पुत्री और नंबर 6 अविराज सिंह अविवाहित पुत्र। श्री भूपेंद्र सिंह जी की एक बड़ी पुत्री श्रीमती अमृता सिंह भी हैं, जिनका विवाह हो चुका है। इनके अतिरिक्त श्री भूपेंद्र सिंह जी के परिवार में कोई अन्य सदस्य नहीं है। श्री भूपेंद्र सिंह जी के व्यवसाय एवं कृषि में उपरोक्त वर्णित सदस्यों के अलावा अन्य कोई ना तो हिस्सेदार है ना ही पार्टनर है। श्री भूपेंद्र सिंह जी एवं उनके भाइयों के मध्य पैतृक संपत्तियों का काफी पूर्व रजिस्टर्ड बंटवारा हो चुका है और सभी भाई एवं भतीजे अपने अपने हिस्सों पर मालिक काबिज हैं। सभी भाइयों के पुत्रों यानी भतीजों के अपने अपने व्यवसाय एवं कृषि हैं, जिन पर ये सब तनहा रूप से मालिक काबिज हैं। यदि कुटुंब के किसी भी सदस्य के द्वारा अपने व्यवसाय के सिलसिले में श्री भूपेंद्र सिंह जी के नाम का उपयोग किया जाता है या किसी गैर कानूनी गतिविधि में श्री भूपेंद्र सिंह जी के नाम का दुरुपयोग करता है तथा यदि ऐसे किसी कथित कृत्य के बाबत कोई भी तृतीय पक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी पर कोई आरोप लगाता है और कोई भी मीडिया प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक उसका अनुचित प्रचार या प्रसार करता है, तो यह उनकी मर्जी के विपरीत माना जाएगा, जिसे उनके व्यावसायिक एवं राजनीतिक हितों के विपरीत मानते हुए श्री भूपेंद्र सिंह जी ऐसे कृत्य के विरुद्ध समुचित कानूनी कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। तो भूपेंद्र सिंह के वकील के द्वारा जाहिर सूचना आम सूचना जारी करी गई है और यह सूचना बता रही है कि भूपेंद्र सिंह ने सीधे तौर पे अपने भतीजों से अपने आप को अलग कर लो है या अपने भाइयों के परिवार के लोगों से अपने आप को अलग कर लो है और इसके पीछे की कई सारी कहानियां सामने आ रही हैं। कही जा रही हैं कि उनके भतीजों के ऐसे कई सारे काम हैं जिनमें उनके विवाद में होवे की बात अबे भी हो सकत है और भविष्य में भी हो सकत है। और चूंकि भूपेंद्र सिंह इन दिनों सियासत में वो ताकतवर स्थिति में नहीं, जी ताकतवर स्थिति में पिछली सरकार तक रहे हैं और ऐसे में उनके भतीजों के जरिए या उनके भाई के परिवारों के जरिए इनके ऊपर राजनीतिक निशाना साधे जा सकत है। सो सावधानी बरतत भय अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लो है अपने को और अपने स्वयं के परिवार को, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। अब भूपेंद्र सिंह के परिवार में ई के पहले जो अब उन्हें अलग करवे के पहले तक की का कहानी है। भूपेंद्र सिंह को पूरा उनके पिताजी के बाद से कई तरीके को परिवार रहो जो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल भूपेंद्र सिंह जानकारी के मुताबिक 5 भैया हैं, जिनमें वकील साहब को आते उनके बड़े भैया, उसके बाद महेंद्र सिंह, उसके बाद शिवराज सिंह, उसके बाद महीप सिंह और 5वें नंबर के भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह के सबसे बड़े भैया वकील साहब के 3 पुत्र सत्येंद्र सिंह, प्रभात सिंह और पृथ्वी सिंह। दूसरे भैया महेंद्र सिंह के नरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, उत्तम सिंह और अशोक सिंह। शिवराज सिंह के राजकुमार सिंह और लखन सिंह। महीप सिंह के 3 बेटा हते, उनमें से एक बेटा को निधन हो गया, बाकी 2 रुद्र प्रताप और सिद्धार्थ सिंह। और भूपेंद्र सिंह के पुत्र हैं
अविनाश सिंह। अब इतना बड़ो कुनबा, इतना बड़ो परिवार, और जब जब भूपेंद्र सिंह ताकतवर स्थिति में रहे तब तब बाकी भूपेंद्र सिंह के भाइयों के परिजन भी ताकतवर स्थिति में रहे। राजनीतिक तौर पे भी स्थानीय राजनीति से लेकर जिला स्तर की राजनीति में इनके परिवार के पुराने परिवार, जैसे अब नव परिवार तो उन्होंने मना ही कर दी, लेकिन पुराने परिवार के लोग सक्रिय रहे। और इनमें रुद्र प्रताप सरपंच हैं, सत्येंद्र सिंह सरपंच हैं, उत्तम सिंह की बिटिया सरपंच है, पृथ्वी सिंह की पत्नी जनपद अध्यक्ष हैं। ये सब भतीजों की सूची आपको बता रहे हैं। और ई के संगई अशोक सिंह की पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं। और ई के संगई लखन सिंह बामोरा जो हैं, जे भूपेंद्र सिंह को खुरई को जो विधानसभा क्षेत्र को काम लंबे समय तक देखत रहे हैं। लेकिन फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि भूपेंद्र सिंह राजनीति में उतनी ताकतवर स्थिति में नहीं है। और ई के संगई लगातार सागर जिला की सियासत में द्वंद्व की स्थिति भी है। ई बात को समझत भय कई सारे ऐसे घटनाक्रम अब सामने आए हैं जिनमें भूपेंद्र सिंह के परिवार के, पुराने परिवार के, नव फिर भी नहीं कह रहे, कि भूपेंद्र सिंह के भतीजों की लिप्तता संलिप्तता हो सकत है या भविष्य में कोनो ऐसो घटनाक्रम हो जावे। तो यही वजह से भूपेंद्र सिंह ने अपने आप को ई परिवार से अलग कर लो है, वो पूरे बड़े कुनबा से अलग कर लो है। उनको क्या वो है कि अब जो परिवार हमारा है, यानी भूपेंद्र सिंह, उनकी पत्नी सरोज सिंह जी और उनके बाल बच्चे, इनके अलावा बाकी कोनों के काम से अच्छे बुरे से कोनू लेबो देबो नहीं है। सियासत है, और सियासत में जब आप ताकतवर स्थिति में हो तो तमाम सारे जो आपके कुनबे के रिश्तेदार हैं वे सब भी स्वयं ताकतवर हो जाते हैं। कई बार आप ताकत देते हो, कई बार वे आपके नाम से ताकत को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब ताकत कम होते तो फिर का परिस्थिति बनत जा आपके सामने है। राम राम। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहां उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।